नीतीश कुमार जो भी कुछ है उसमें भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा योगदान है। अटल जी ने उनको रेल मंत्री बनाया, अटल जी की सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे। लेकिन देखिए, जब वो आडवाणी जी अटल जी की प्रशंसा करते हैं तो उनके मन में श्रद्धा भाव कम बल्कि बीजेपी में एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हो कि क्या कारण है कि जब एनडीए की सरकार रहती तो लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण में रहता है और जैसे राजद के साथ जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने लग जाती है। तो पिछले एक साल में दिन पर दिन हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। तंज कसते हुए वो कहते हैं कि नीतीश कुमार आज जो कुछ भी है नीतीश कुमार के पास वो सब कुछ अटल जी के कारण ही है। अटल जी के कारण ही वह रेल मंत्री बने और उसके बाद सीएम बने। आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। आज नीतीश कुमार जो भी कुछ है उसमें भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा योगदान है। अटल जी ने उनको रेल मंत्री बनाया, अटल जी की सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे। लेकिन देखिए, जब वो आडवाणी जी अटल जी की प्रशंसा करते हैं तो उनके मन में श्रद्धा भाव कम बल्कि बीजेपी में एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हो। इसे नरेंद्र मोदी बनाम आडवाणी, नरेंद्र मोदी बनाम अटल बिहारी वाजपेयी, ये पैदा करने का प्रयास करते हैं। इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप अटल जी का समर्थन करते तो आपको नरेंद्र मोदी का भी करना होगा। अटल जी और नरेंद्र मोदी कोई अलग नहीं है, लेकिन अटल जी आडवाणी जी का समर्थन करना और नरेंद्र मोदी का विरोध करना। और जब आडवाणी जी का प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी घोषित की गई तो सबसे प्रबल विरोध करने वाले नीतीश कुमार थे और आज उनके सबसे बड़े समर्थक बन गए। तो इतनी राजनीति तो हम समझते हैं। बाकी वो दिल्ली क्यों गए हैं और दिल्ली गए हैं तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो तो अजात शत्रु हैं। और अटल जी का जो व्यक्तित्व रहा है वो दल से ऊपर रहा है। जब वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, सभी लोग उनको अपने नेता के नाते स्वीकार करते रहे। विपक्षी जो एकता है उनसे भी लगातार नेताओं से, केजरीवाल से, तमाम लोगों से मिलेंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे। तो मिलने में क्या लगा भाई, जब उनके साथ के लोग तो उनसे तो मिलेंगे ही ना। लेकिन पिछले एक साल में बिहार में एक भी दल अगर महागठबंधन में जुड़ा हो तो नाम बता दीजिए। एक भी कोई बड़ा नेता जुड़ा हो। उल्टे जीतनराम मांझी अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, आरसीपी सिंह अलग हो गए। तो नेता दर नेता, दल पर दल अलग हो रहा है। और बिहार में तो जो मुख्य उनका कार्यक्षेत्र है वह बीजेपी मजबूत हो रही है। बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। बता दें कौन जुड़ा उनके साथ। गांधी मैदान से कह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी से छुटकारा देश के। बोलने में क्या लगता है, अरे भाषण देने से ही अगर छुटकारा मिल जाता तो ये लोग तो कब्र खोदने में लगे थे। नरेंद्र मोदी की मौत का सौदागर कहते थे। और नीतीश जी बताएं कि 20 लाख रोजगार का क्या हुआ। पिछले साल गांधी मैदान में उन्होंने घोषणा की थी कि 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। एक भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिली। एक भी व्यक्ति को। जो आंकड़ा दे रहे हैं गलत आंकड़े दे रहे हैं। वो जिन लोगों को हमारी सरकार यानी एनडीए जब थी बिहार में, उस समय जिन लोगों का जो नौकरी मिली उनको नियुक्ति पत्र आपने बांटा और उसी को कहने कि हमने 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। और जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक, उनको तो धोखा दे दिया। प्रचार किया गया महागठबंधन के द्वारा कि जो बैठक हुई उस बैठक के बाद अब उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। कहाँ कल उन्होंने कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे उनको बेहतर सुविधा देने के लिए। तो विषय बेहतर सुविधा नहीं ना है, मुद्दा तो राज्यकर्मी का दर्जा। तो क्यों नहीं कल नीतीश कुमार ने जो 4 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने का ऐलान किया। तो इसलिए देखिए, नीतीश कुमार को लोग पहचान गए हैं। इसलिए बिहार में 3 बाई इलेक्शन और 2 हार गए और एक के अंदर भारतीय जनता पार्टी 64,000 वोट लाकर अब दूसरे नंबर पर रही। बिहार में अपराधी गोली चला रहे हैं, पुलिस पर गोली चला दी जा रही है। उससे हमने कहा कि गांधी मैदान के भाषण में उनको इस बात का भी जिक्र करना चाहिए था कि क्या कारण है कि जब एनडीए की सरकार रहती तो लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण में रहता है और जैसे ही राजद के साथ जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने लग जाती है। तो पिछले एक साल में दिन पर दिन हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। तो थोड़ा उसका भी जिक्र उनको कर देना चाहिए था अपने भाषण के अंदर।
जैसा कि उनका कहना है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। जब एनडीए सत्ता में थी तो ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन जब से आरजेडी सत्ता में आई है तब से लूट और हत्या के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं और काफ़ी इसमें बढ़ोतरी भी हुई है। बाकी कानून की व्यवस्था से राज्य की जनता पूरी तरह से परेशान है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।